फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये खबर भी बीजेपी के पूर्व विधायक से जुड़ी है। 16 अक्टूबर को पहली बार एक बयान आता है कि वो अगर हमारी 2 ले गए हैं तो तुम हमारी 10 लेके आओ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राघवेंद्र सिंह, पूर्व विधायक डुमरियागंज की। उनके इस बयान पर अब एक तरीके से बड़ा बवाल मचा हुआ है। आज मायावती ने भी, जो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि इस पर एक्शन होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खुद मेरे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी सिद्धार्थनगर से जुड़ेंगे और समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और अब वहां पर हालात क्या है। 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। मुसलमानों सुन लो, बदला कुछ भारी होना ही होना है। मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूँ कि समझा दो कि आने वाले दिनों में ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। ये योगी जी का जमाना है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहो वो करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हरदम मुसलमानों का नाम लेके उनको अपमान करना, उनको चुटकियों से मसल देना, उनको गाजर मूली की तरह काट देना। अगर कोई बात हुई तो उसके जिम्मेदार ये प्रशासन होगा। सिद्धार्थनगर में भाजपा के पूर्व विधायक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मुस्लिम लड़के 2 हिंदू लड़की को ले जाते हैं और मुस्लिम बनाते हैं तो तुम 10 मुस्लिम लड़की को लेकर आओ। शादी विवाह का पूरा खर्च हम करेंगे, रोजी रोटी और सुरक्षा की भी गारंटी देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे ये ब्याह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई हैं 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में। अपने भड़काऊ बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले राघवेंद्र सिंह का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। यूपी की राजनीति में उनके इस बयान से एक बार फिर भूचाल आ गया है। राघवेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए डुमरियागंज की विधायक सैयद खातून ने कहा कि राघवेंद्र सिंह क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के पूर्व विधायक बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं। सैयद खातून ने कहा कि अगर डुमरियागंज का माहौल बिगड़ा तो उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। कि हमारे यहाँ डुमरियागंज में बार बार बयान दिया जाता है, डुमरियागंज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से कह रही हूँ कि ये लोग मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। मैंने एप्लीकेशन भी दिया जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिस तरह से पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने धनकरपुर में बयान दिया, हमारी बेटियों का अपमान किया, जहाँ सरकार
बेटियां बेटियां पढ़ाओ बेटियां बढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं हमारी बहनों का अपमान हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है डुमरियागंज में बहुत बुरा हो रहा है। हरदम मुसलमानों का नाम लेके उनको अपमान करना, उनको चुटकियों से मसल देना, उनको गाजर मूली की तरह काट देना। क्या मुसलमान यहाँ के बासिंदे नहीं हैं? मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मूक दर्शक बने बैठे हुए हो, अगर कोई बात हुई तो उसके जिम्मेदार ये प्रशासन होगा। इस मामले में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मैं डुमरियागंज आया था तो इसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता था। इसी तरीके से धनखरपुर गांव में एक हफ्ते में दो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया। मैं वहां गया और मैंने कहा कि 2 हिंदू लड़कियों के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने का काम किया जाएगा। धनखरपुर में एक सप्ताह में 2 हिंदुओं को भगाकर मुस्लिम बना दिया गया। मैं वहां पे गया, मैंने लोगों को समझाया और हिंदुओं को मारा भी गया कि भाई देखो, जागो, मुकाबला करो, योगी जी की सरकार है और यहाँ योगी जी का सिपाही है। अब घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को तैयार करो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं। और मैंने कहा कि हम पहले छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छेड़ेंगे, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। हमने कहा अगर 2 हिंदू लड़की गई है तो तुम 10 मुस्लिम लड़की लेकर के जाओ, शादी विवाह की जिम्मेदारी हम लोग पूरा करेंगे, खर्चा करेंगे और उनकी सुरक्षा की भी गारंटी। अब वो अंधेर नगरी नहीं है, वो अखिलेश यादव का जमाना नहीं है। राघवेंद्र प्रताप सिंह के इस बयान ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। विपक्ष जहां इसे समाज को बांटने और महिलाओं के अपमान से जोड़ रहा है, तो वहीं राघवेंद्र सिंह अपने इस बयान पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि इस विवादित बयान पर पार्टी या प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होगी। राघवेंद्र सिंह जी ने जो कहा है ना, चाहे वो 16 तारीख को बयान दिया और जो 27 तारीख को दिया, दोनों में उन्होंने चेंज नहीं किया। वो कह रहे हैं हमने समझाया है, अगर जनप्रतिनिधि ऐसे समझाएंगे और ये हेट स्पीच में नहीं रखा जाएगा तो अब मेरे साथ राघवेंद्र सिंह जी खुद जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। राघवेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। मैं ये कहूँगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, वो गलत हुआ है, उसके लिए भी कानून है, कोर्ट है, सब है। आप कह देंगे किसी की 10 ले आओ, आप हाथ उठवा के आवाज लगवाएंगे और खुद कह रहे हैं ये योगी जी का शासन है। मुख्यमंत्री की छवि को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, उस गांव में 5 हिंदू लड़कियों को 2-3 सालों के अंदर मुस्लिम बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें 2 लड़कियों को हम लोगों ने बचा लिया। और जिस दिन 16 अक्टूबर को मैं वहां मिलने गया था, उसके 3 दिन पहले एक अनुसूचित व्यक्ति को वहां के मुसलमानों ने मारा पीटा, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य गांव है। आए दिन वहां पर हिंदुओं का उत्पीड़न होता रहता है। ये जो लोग आज आवाज उठा रहे हैं कि मैंने गलत कह दिया, हम भी किसी की बहन बेटी हिंदू मुसलमान सबका सम्मान करते हैं। हमारे कार्यालय पर भी जनसंपर्क कार्यालय, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों का गांव है और दलित मार दिया गया। एसपी सो रहा था कि कोतवाल सो रहा था? कौन सो रहा था? जिस लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ 9 साल से हो रही है, आप अपने बयान को सही साबित करने के लिए उस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे कि वहां पुलिस का जोर नहीं चलता है। जब से योगी जी आए हैं तब से प्रदेश और हमारे डुमरियागंज का भी कानून व्यवस्था सुधरा। राघवेंद्र जी, मुझे मत बताइए। 62 साल तक, सुनिए मेरी बात, 60-62 साल तक, सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप जो कह रहे हैं कि दलित मार रहे हैं, मुस्लिम दलितों को मार रहे हैं, तो पुलिस सो रही थी? पुलिस में एफआईआर किया गया, भय का वातावरण था। मुझे गांव के हिंदुओं ने बुलाया, तब मुझे जाना पड़ा, और जब मैं गया तो भय को समाप्त करने के लिए कंडीशनल बयान दिया।
लव जिहाद का कानून कब आ गया? कानून के तहत कैसे धर्म परिवर्तन हो गया? क्या मुकदमा दर्ज कराया देखिए, आपने? और आप मुकदमा दर्ज है, पब्लिक मुकदमा सब दर्ज है। नहीं, देखिए मुकदमा दर्ज उसी है। के बगल, उसी से 3 किलोमीटर बाद उतरौला का बॉर्डर शुरू होता है। और अभी आपने देखा है कि उतरौला में छांगुर की सारी गतिविधियां पकड़ी गई। हजारों लड़कियों को लव जिहाद के माध्यम से व धन के माध्यम से धर्मांतरित करके मुस्लिम बनाया गया। उसी के बगल का ये ठीक मामला है। मैंने मुझे तो मालूम है वो एक गोंडा जिले की परिप्रेक्ष्य में कहा सीट है। कि तुम अगर सुनिए 2 आप मेरी लड़की ले बात। जाओगे तो हम 10 ले राघवेंद्र जाएंगे। जी, कंडीशनल बयान। आप अपने बयान को जो जस्टिफाई विधायक- मत कीजिए। छांगुर बाबा क्यों नहीं, पुलिस क्या कर रही थी? सो रही थी छांगुर बाबा में? छांगुर बाबा कब से बढ़ा? ये तो अलग विषय है। नहीं, अलग कोई नहीं चीज विषय है। बहुत दिन बाद जानकारी होती है। दरअसल अब आगे आए चुनाव और टिकट मिलने की बारी, तो अब आप ऐसे बयान देके अपने पक्ष में माहौल करना चाह रहे हैं। आप सैयदा जो है, खातून क्या कह आप रही है? बात सुन लीजिए। बहुत सारी आपको घटनाएं अपना बयान मैं डुमरियागंज सुनवा में दूं? घटी। आपको आपका बयान सुनवाऊं? वो ठीक है, आप आवाज लगाएंगे कि कौन लाएगा 10 लड़कियां, मैं उनके देखिए, ऐसा खाना है। पीना और रोजी रोटी ऐसा का इंतजाम है। करूंगा। कानून ये आपको ऐसा है। अधिकार देता है। हमारे यहाँ भी रोज कानून मुस्लिम ये आपको महिलाएं, अधिकार देता तलाकशुदा है। महिलाएं रोज आती हैं, उनकी हम रोज पैरवी करते हैं। ऐसा नहीं है नहीं करते। आप हम भी पैरवी रोज खूब पैरवी कीजिए, बहू कानून के बेटियां दायरे। और महिलाओं का सम्मान चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सबका करते हैं। वो मैंने परिप्रेक्ष्य में बोला, परिप्रेक्ष्य में नहीं, जो नाराजगी थी, कतई हिंदुओं का उत्पीड़न आपने था। जो कल एक सफाई दलित दी है, हिंदू मारा मैं गया बयान था, फिर 2 से बेटियां सुनवा एक सकता सप्ताह हूं। के अंदर गई थी। आप लोग प्रश्न पे सरकार प्रश्न की बनाया छवि था, उसका पर कोई मतलब नहीं। दाग लगा रहे हैं, धब्बा लगा रहे हैं। मायावती जी ने क्या लिखा है, पढ़ा आपने? 60-62 साल तक यहाँ रोज धब्बा लगता था, तब इन लोगों ने नहीं उठाया था मुद्दे को। आप 9 साल से शांति थी ना? सैयदा खातून ने यही आईपीएस एसपी से क्या कहा? शांति है, तो फिर छांगुर बाबा कैसे खड़े हो गए? शांति है, लेकिन आप तो उस दौर में विधायक भी थे, 2017 से 22 आप विधायक भी थे। अभी भी घट रही। आप पहले इस बयान के लिए माफी ले गए, वो हमारी 2 ले गए, तुम 10 लेके आओ। आप माफी मांगिए इस बयान पे। देखिए, हम कोई माफी मांगने वाले नहीं हैं। हमने कहा कि वो कंडीशनल बयान था। कंडीशनल क्या है? बयान किया था, स्थिति पे कभी आदमी कुछ भी बोलता है। हमने कहा अगर तुम 2 लड़की ले जाओगे तो 10 हिंदू बनेंगे, 10 लड़की हिंदू बनेंगी। हमने और कुछ उनके बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं किया, और वह कोई बयान ऐसा नहीं था। ये आपका विवादित बयान नहीं है। हमने कंडीशनल बयान दिया। ये कंडीशनल क्या होता है? उस पे आवाज नहीं उठी। आप ये साबित कर, कोर्ट भी आप बन जाएंगे, पुलिस भी आप बन जाएंगे, सब आप ही बन जाएंगे राघवेंद्र जी। नहीं, हम नहीं कोर्ट बन भी जाएंगे। आप बनेंगे। हम तो वहां की जनता, जो भयभीत जनता थी, उसको सांत्वना देने गए थे, उससे मिलने गए थे। माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार है, इसमें आपको भय, आपको कानून है। आप तो सत्ताधारी पार्टी से हैं। एसपीडीएम से कहते 2 मिनट में काम होता। आप किसी को उठाने के लिए कैसे एक जनप्रतिनिधि कह सकता है कि 10 उनकी 10 ले आओ? के लिए नहीं कहा, हमने कहा मैं सुनवाऊं बाइट। अगर 1 मिनट में पीसीआर से कहूंगा जरा फिर से वो बाइट प्ले कर दें। 1 मिनट रुकिए, मैं सुनवा रहा हूं आपको, सुनवा रहा हूं, आप बाइट सुनिए क्या कहा। मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे ये ब्याह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। नहीं है, कहीं कंडीशन नहीं लगा रहे हैं राघवेंद्र जी, कहीं कंडीशन नहीं लगा रहे हैं आप जी। जी, आप कहीं कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। मैंने इसीलिए बाइट आपकी सुनवा दी। मैं ये कह रहा हूं, सार्वजनिक जीवन में है, ईमानदारी बरतिए। हिंदू मुसलमान करके किसी को वोट नहीं मिलता है। आज सरकार है तो उसका इकबाल कायम है कि लॉ एंड ऑर्डर है। हमने एक चीज संक्षेप में कह दिया
कि वो कंडीशनल बयान था, स्थिति परिस्थिति के अनुसार बयान। हमारा आप माफी मांग लीजिए कि हम किसी को अपशब्द कहें, किसी को उल्टा सीधा कहें। आप हम लोग माफी महिलाओं मांग का लीजिए। सम्मान करते हैं। हमारी बात सुन लीजिए, महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, चाहे मैंने हिंदू की महिला हो, चाहे मुस्लिम की महिला हो। कभी अरे आप इतने फिर दिन क्या से कर रहे, क्षेत्र तुम में उनकी है, कभी किसी ने 10 कोई लाओ, आरोप प्रत्यारोप तुम नहीं मुसलमानों की 10 लाओ। ये बयान कैसे कंडीशनल या किसी भी तरीके से सही हो सकता है? अब जो भी है, लेकिन मैंने जो बोला तो उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। हाँ तो इस पे माफी मांगिए। हम कोई जो है वो कोई गलत काम करता रहे, हम बोले भी ना। अरे पुलिस है, आप बोलिए, हम आपके साथ, मीडिया है, सुनिए, मीडिया है। विधायक मुस्लिम है, उन्होंने हिंदू लड़की गायब हुई तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं बयान दिया। वो हिंदू तो ये बयान दे दे। वो विधायक है, उनका बयान तो अरे भाई, लड़की गायब होगी तो पता कौन करेगा? पुलिस पता करेगी ना, जनप्रतिनिधि पता करेगी। पुलिस ने पता किया भी, पुलिस ने कार्रवाई भी किया। तो आपने कहा कि 10 लड़कियां उठा लाओ। साल बीत गया, आप कहेंगे कि 10 लड़कियां उठा लाओ, तब ना पता चला। नहीं, आप कहेंगे 10 लड़कियां उठा लाओ। ये तो सपा की समाजवादी पार्टी की जड़ थी, और समाजवादी पार्टी की जड़ होने के नाते वो जड़ बहुत अंदर तक घुसी हुई थी। इतने सालों में हजारों लड़कियों का लफ्ज़-ए-जिहाद कर दिया गया छांगुर के द्वारा। 9 साल से सरकार ने कितने लफ्ज़-ए-जिहाद के मामले में लोगों को जेल भेज दिया, बता दीजिए। देखिए, हम बताइए। तो 2008 में छांगुर बाबा इसी सरकार में पनप गया, प्रदर्शन किया। छांगुर बाबा इसी सरकार में पनप गया। आवाज नहीं आ रही यार सर। आवाज आपको बिल्कुल आएगी, मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार आवाज चेक कर लें। आप नेताजी मेरी बात सुनिए राघवेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि अगर शांति है, अब सैयदा खातून ने क्या शिकायत की एसपी ऑफिस में कि अगर यहां हालात बिगड़ते तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन और राघवेंद्र सिंह होंगे। आप शांति बनाए रखना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी पहली ड्यूटी क्या है? कि जब वो चुनाव जीती थी तो उनके कार्यालय पे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा भी लगा था। अरे भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग गया, आप शिकायत करते? ये कौन तय कर देगा? उस दिन भारत पाकिस्तान जिंदाबाद नारा भी लगा था। तो इसलिए आप 10 लड़कियां मुसलमानों की उठवा लेंगे। इतनी गौकशी हुई 1 दर्जन जगहों पर। ठीक है, मुलजिम पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने अपना काम किया। 5-6 जगहों पे 1 साल के अंदर गौकशी हुई, और गौकशी करने वाले इनके संरक्षण में है। अरे इनके 9 साल में कार्रवाई करवाई कितने लोगों को जेल भेजा गया जिन्होंने गौकशी करवाई? अब ये तो पुलिस रिकॉर्ड रखिएगी ना, हम थोड़ी रिकॉर्ड रखें। अरे भाई, जब आपको मालूम है तो आपको मालूम होगा ना कि ज्यादातर लोग आज जेल में है। जहां जहां गौकशी हुई वहां मैं गया। आप बिल्कुल जाने का आपका अधिकार है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपका यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो हमारी 2 ले गए हैं तो तुम उनकी 10 ले आओ, और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि खाना खर्चा रोजी रोटी हम उठाएंगे। हमने एक चीज आपसे कहा, बहुत संक्षेप में फिर कह रहा हूं, मैंने कंडीशनल बयान दिया। कंडीशनल बयान पर भी माफी मांगिए। मैं अब वो अभी चर्चा नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरा गाल भी कर देंगे। अगर एक गाल पे 1 थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरे गाल पे 5 थप्पड़ मारेंगे। अब वो जमाना नहीं रह गया। आप गांधी जी के बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। एक आपकी पार्टी की भोपाल से सांसद थी, उन्होंने गांधी जी के लिए कुछ कहा था, इस समय वो न सांसद रह गई, और खुद मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने, कि मैं उनको माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको ये हिंदू मुसलमान से बचना होगा। ये वो भाजपा नहीं है कि जिसमें कुछ भी कह के सिर्फ मुसलमान की बात करे, हिंदू की बात ना करे। करिए ना, कौन मना कर रहा है? मगर आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि 10 ले आओ। ये बयान किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता है राघवेंद्र सिंह। ये बयान, एक जनप्रतिनिधि रह चुके, आप एक बार एमएलए रह चुके, आप संगठन में रहे हैं, आप हिंदू युवा वाहिनी में रहे हैं, आपसे इस बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती।
कोई चलिए, धन्यवाद। पार्षद, कोई छोटा नेता। तो ये थे राघवेंद्र सिंह जी, जो अब जवाब देने से अच्छा उन्होंने ये समझा कि अब वो कैमरा छोड़कर चले गए। मैं यही कह रहा था कि आप माफी मांगिए, वो इसी बात पर अड़े हुए थे कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये डुमरियागंज से 2017 से 22 के बीच में सांसद विधायक रहे हैं और इन्होंने एक बयान ऐसा दिया जिस पर अब सियासी हंगामा तय है और आज यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भी ट्विटर पर लिखकर इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराई है और सरकार से मांग की है ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि राघवेंद्र सिंह जी शायद उनको लगे कि उन्होंने गलत बोला है, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं थे कि वो माफ़ी मांगे। उनका कहना था ये कंडीशनल बयान है, वो उन्होंने दे दिया। अब ये प्रतिनिधि हैं, ये फिर चुनाव के लिए टिकट मांगेंगे, ये किस लिए कर रहे हैं ये राघवेंद्र सिंह बेहतर जानेंगे और बीजेपी ऐसे लोगों पर क्या एक्शन लेगी नहीं लेगी ये बीजेपी तय करेगी। मेरा काम था कि आप तक ये खबर पहुंचे और देखें कि जनप्रतिनिधि कैसे कैसे, इसमें किसी पूरी पार्टी को आप नहीं बोल सकते हैं कि वो पूरी पार्टी का संरक्षण है। अगर अब ये बात आई है, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो ये एक बड़ी नजीर बनेगा। अब मेरे साथ संजय त्रिपाठी जो हमारे संवाददाता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। संजय, सर, मैं ये कह रहा हूं, क्या पुलिस ने अभी तक इनके इस भाषण पर कोई कार्रवाई की है या नहीं? शासन सर कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बीजेपी के नेता कुछ बोलने को तैयार है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं चाह रहा था कि अगर वो नहीं आते तो आपसे पूरा मसला समझते। कार्रवाई की बात प्रशासन कह रहा है जैसा कि संजय ने बोला, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की है। तो अब ये जनता के विवेक पे है और पुलिस पर है, प्रशासन पर है कि वो इन पर कार्रवाई कब करेगी। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला